हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे हम, जो 19 अप्रैल 2022 जो कि आज का दिन है। तो आज के दिन एक सडन फॉल आया है न्यूज़ की वजह से। तो अगर आपको न्यूज़ के बारे में नहीं पता है फिर भी आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोगों की लॉन्ग ट्रेड थी तो वो उनको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो उस केस में लॉस को कैसे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ को आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 18 तारीख की। तो ये 18 तारीख की कैंडल है और इसका हमने लो और हाई मार्क कर लिया है। अब ये लो और हाई हमने क्यों मार्क किया है, क्योंकि ये जो कैंडल है वो एक अच्छा खासा गैप डाउन आया है। उसके बाद क्या हुआ है, इनडिसीजन कैंडल आई है। तो ऐसी इनडिसीजन कैंडल जब भी कभी बनती है इस तरीके की, तो उसका लो और हाई क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इसका हाई चला जाता है ऊपर की तरफ तो हमें लॉन्ग की तरफ ट्रेड लेनी है, और अगर इसका लो चला जाता है तो हमें क्या करना है, नीचे की तरफ ट्रेड लेनी है। तब देख लेते हैं कि आज के दिन जो चार्ट पैटर्न बना है वो कैसा बना है। तो आज के दिन जो चार्ट पैटर्न बना था वो क्या बना था, हेड एंड शोल्डर बना था, जिसके अंदर ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड हो जाएगा, और ये क्या रहेगा हमारा, ये क्या रहेगा हमारा, राइट शोल्डर रहेगा। अब क्या हुआ है, इसके अंदर जो मैंने नेकलाइन रखी है वो क्या रखी है, जो कि जो 18 तारीख है, 18 तारीख, उसका जो मैंने हाई रखा है उसको मैंने नेकलाइन की तरह रखा है, क्योंकि एक गैप डाउन के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर जो हाई बना है वो ये वाला बना है, इस पॉइंट पे बना है। तो इसके थ्रू मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दी है, और अगर ये ब्रेक होती है तो मैं क्या करूँगा, एंट्री लूँगा। तो पहला ओपिनियन क्या हो सकता है, या तो हम क्या करें, 18 तारीख वाले हाई को ले लें और क्या करें, उस बेसिस पे एंट्री करें। पैटर्न क्या रहेगा, सिमिलरली हेड एंड शोल्डर ही रहेगा। ये लेफ़्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है, लेकिन हमने इसकी नेकलाइन कैसी रखी है, जो 18 तारीख का हाई था उसके बेसिस पे रखी है। अब 18 तारीख के हाई के बेसिस पे हमने एंट्री रखी है, तो हमारा जो कैंडल है वो ब्रेकआउट कैंडल कौन सी हो जाएगी, ये वाली। अब ये वाली कैंडल जो ये लो रहेगा, अब हमारी एंट्री कैंडल है, यहाँ पर हमारी क्या रहेगी, एंट्री रहेगी। तो ये क्या रहेगा हमारा, एसएल रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आई है तो इसका जो लो रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा। फिर प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट आ चुका है, ऊपर गई है, नीचे आई है, और फिर देख सकते हैं कि इस कैंडल पे क्या हुआ है, हमारा एसएल जो हो गया हिट हो गया है। तो इस केस में क्या होगा, हमारी एग्ज़िट यहाँ पर इस कैंडल पे हो जाएगी। अब क्या हुआ, एक एक फॉल्स ब्रेकआउट आया है। तो फॉल्स ब्रेकआउट जब भी आता है ये क्या कहलाएगा, वापस नेकलाइन में आ गया, इसलिए फॉल्स ब्रेकआउट। तो जब भी एक फॉल्स ब्रेकआउट आता है तो नीचे की तरफ मोमेंटम आने की चांसेस ज़्यादा रहती है, लेकिन हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने जो नीचे हेड से लेकर राइट शोल्डर से होते हुए एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है, ये क्या है, हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं हो जाती तब तक क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। और फिर ये जो कैंडल आई है इसके केस में क्या हुआ है, हमारी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है, तो हमारी एंट्री किधर रहेगी, इसके क्लोजिंग पे रहेगी। तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, एंट्री आ जाएगी, और इसका जो हाई रहेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एसएल बन जाएगा। तो इस तरीके से एंट्री करनी है हमें। और अब हमें एग्जिट कहाँ करनी है, हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, हेड तक रहेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस डे का क्या है, लोवेस्ट पॉइंट है। ये क्या है, हेड क्या है, प्रीवियस डे लो है। तो ये क्या रहेगा, हमारा टारगेट बच जाएगा। अब उसके बाद नीचे जाता है, उसके बाद इतना टाइम भी नहीं बचा है कि हम नई कोई ट्रेड लें, क्योंकि हमारे यहाँ पे टारगेट पूरा होते ही हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। नई एंट्री के लिए फिर 10-15 मिनट बचे हैं, तो 10-15 मिनट में तो मैं बिलीव नहीं करता कि इतना एंड के अंदर हमें एंट्री करनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से जब मार्केट के अंदर न्यूज़ बेस भी कुछ होता है, क्योंकि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, जो नेकलाइन टूटने के बाद क्या होना चाहिए था,
प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, अप ट्रेंड देना चाहिए था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस पता है तो आपको लॉस नहीं होगा, लॉस होगा। आपने एंट्री ली थी, इस लेवल पे ली थी, उसके बाद प्राइस यहाँ तक गई है, आपको कुछ प्रॉफिट भी हुआ होगा, लेकिन आपका टारगेट नहीं आया तो आप जल्दी निकले नहीं होंगे। तो उसके बाद क्या हुआ है, वापस क्या हुआ है, प्राइस ने क्या किया, वापस एंटर हो गई अंदर, और उसके बाद आपका लॉस तो 100% हुआ ही होगा। तो लॉस तो होगा, मिनिमाइज़ करना है। और उसके अलावा क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जो नीचे की तरफ आपको ट्रेड मिली है तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप हेड तक का ट्रेड आराम से आप ले सकते थे पहली ट्रेड। तो उसके बाद एज सच कुछ 15 मिनट का कुछ टाइम बचा था, तो एज सच कुछ ट्रेड नई एंट्री लेने के लिए अच्छा टाइम नहीं होता, और ना ही आपको ट्रेड लेनी चाहिए। अगर आपको अपकमिंग डेज के लिए श्योरिटी है या फिर कुछ आपका एनालिसिस कहता है जो बड़े टारगेट्स हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट भी बड़ी है तो उस केस में आपको क्या करना है, ये जो एंट्री है यहाँ पर आप फिर भी ले सकते हैं, बाकी आपको क्या करना है, एंट्री नहीं लेनी है। अब बात कर लेते हैं कि हेड एंड शोल्डर जो हमारा जो पैटर्न बना था उसकी अगर हम नेकलाइन की बात कर लें तो नेकलाइन कहाँ बनी है, ये वाली बनी है। ये क्या था, लेफ़्ट शोल्डर है, ये क्या बना है हमारा, हेड बना है, और ये क्या बना है, राइट शोल्डर बना है। तो लेफ़्ट शोल्डर के बाद जो बाउंस आया वो हमने मार्क किया है, हेड के बाद जो बाउंस आया है वो हमने मार्क किया है, और यह क्या बन गई हमारी, ये वाली जो है हमारी नेकलाइन बन गई है। अब ये नेकलाइन हमने मार्क कर लिए, तो ब्रेकआउट कहाँ आया है, यहाँ पर आया। अब इस केस में अगर ब्रेकआउट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका एसएल हो जाएगा, ये क्या रहेगा आपका, इसका जो ये जो क्लोजिंग हुई है कैंडल की वो क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी। अब एंट्री लेते ही क्या हुआ, एक न्यूट्रल कैंडल आई है, और उसके बाद क्या हुआ, रेड कैंडल आई है, और फिर दूसरी और तीसरी कैंडल के अंदर आपको क्या हुआ है, यह वापस आपका यहाँ पर जो एसएल है वो हिट हो गया है। तो बहुत कुछ ऐसा कुछ प्रॉफिट होगा भी नहीं, डायरेक्टली आपका क्या होगा, लॉस स्टार्ट हो जाएगा और आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो दोनों ही केस में हुआ तो आपको लॉस ही है, लेकिन प्रीवियस केस में क्या था, डे का अपन ने 18 तारीख का अपन ने हाई लेके चला था, तो उस केस में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था, लेकिन टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ था, टारगेट हमारा दूर था, तो उस केस में भी हमारा लॉस ही हुआ है एंड में। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको पता है तो इवेंचुअली आप इतना वेट नहीं करेंगे। जैसे कि कोई ऐसा इंसान है जिसने भाई सोच लिया कि भाई अभी ऊपर ही जाएगा, और उसके बाद इस तरीके से प्राइस नीचे गिरे जा रही है, तो वेट नहीं करेगा, वो यहीं कहीं अर्ली एग्ज़िट कर लेगा। अब अर्ली एग्ज़िट करने के बाद जो आपका जो नीचे की तरफ एंट्री रहेगी वो प्रीवियस जैसे मैंने पैटर्न बताया था सिमिलरली रहेगी, क्योंकि जो सपोर्ट वाली लाइन है वो दोनों ही केस में सेम तरीके से ड्रॉ होगी। तो सपोर्ट ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ऊपर को क्या रखना है, एसएल रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी, और फिर क्या होगा, हेड तक आप क्या कर सकते हो, आराम से ट्रेड के अंदर बने रह सकते हो। तो कुछ लॉस यहाँ पर भी हुआ होगा, लेकिन अगर आपने समझदारी से टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके, एक कॉन्सेप्ट कौन सा है, फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। ब्रेक डाउन कब होगा, जब नीचे जाकर वापस ऊपर आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, फॉल्स ब्रेक डाउन होगा। अब ऊपर जाके वापस नीचे आइए तो क्या हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट आया, तो इस केस में क्या हो रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट आया है। तो फॉल्स ब्रेकआउट के केस में क्या रहता है, नीचे की तरफ मोमेंटम अच्छा आता है, लेकिन एंट्री क्या होगी, डायरेक्टली नहीं लेनी है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन का वेट करना है, उसका ब्रेक होने का वेट करना है, और उसके बाद क्या करना है, उसका जो हाई है जिस कैंडल ने उसको ब्रेक किया उसको एसएल मार्क करना है, और जो क्लोजिंग रहेगी उस कैंडल की उस पर एंट्री करनी है। नई कैंडल स्टार्ट होते ही आपको क्या करना है, एंट्री करनी है। और ट्रेड में कहाँ तक बने रहेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जैसे कि इस केस में क्या था, 18 तारीख का जो लो था वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, और इसके साथ साथ ही हेड एंड शोल्डर का भी एक क्या है, वो जो डिप है, डीपेस्ट पॉइंट है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, तो उसका जो लेवल होगा वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है, वहाँ से भी बाउंस आने की चांस रहती है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हो, तो आपको अगर न्यूज़ पता नहीं है फिर भी आप कैसे अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हो, उसके अलावा
एक नई एंट्री कब बन रही है वो भी आप देख सकते हो। तो एंड में मैं आपको बता देता हूँ कि एक फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि कोई भी एक चार्ट पैटर्न जैसे कि हेड एंड शोल्डर भी बना है या फिर कोई भी एक पैटर्न बनता है, तो जब वो ब्रेक होता है तो वो क्या करता है, एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। तो अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करने पे क्या होता है कि नई एंट्रियाँ आती है और लोग क्या करते हैं, मोमेंटम के साथ उस डायरेक्शन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। लेकिन किसी कारण कोई भी न्यूज़ आ गई या कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, न्यूज़ या इवेंट आ गया, तो उस केस में क्या होता है, जो मार्केट के सेंटीमेंट होते हैं वो पहले क्या होते हैं, न्यूज़ से बिफोर न्यूज़। मान लीजिए कि अगर बुलिश है तो आफ्टर न्यूज़ क्या होगा, आफ्टर न्यूज़ क्या होगा, वो बेरिश हो जाएंगे। तो जितने भी लोग जिन्होंने बुलिश एंट्री ली थी वो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्राइस क्या है, उसी डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ कहाँ है, बाइंग में है। ये मैं ब्रेकआउट के केस में बात कर रहा हूँ। सिमिलर केस ब्रेकडाउन के केस में भी रहेगा। तो अभी मेजॉरिटी क्या कर रही है, हायर हायर प्राइस पे बाय कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बायर ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हायर प्राइस पे बाइंग हो रही है, लोग हायर प्राइस पे ख़रीदने को रेडी हैं। अब सबने क्या होगा, अपना एक एसएल फिक्स किया होगा। और होता क्या है, जब एक बैड न्यूज़ आती है तो क्या होता है कि उन बहुत सारे लोगों का एसएल क्या होता है, क्योंकि डायरेक्शन उन सब की क्या सेंटीमेंट होता है, पॉजिटिव। तो उन बहुत सारे लोगों का क्या होता है, एसएल हिट होने लगता है। तो जब लोगों का एसएल हिट होता है तो क्या होता है कि जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है, अगर ब्रेकआउट है तो उस केस में ऊपर से नीचे आ रही है डायरेक्शन, तो प्राइस क्या होगी, नीचे की तरफ मोमेंटम देगी। अब ब्रेक डाउन है, अब फॉल्स ब्रेक डाउन आया है, तो उसमें क्या है, मेजॉरिटी क्या है, सेलिंग कर रही है। और फिर क्या हो रहा है, एकदम से बाइंग आके प्राइस के ऊपर चली गई है। तो उस केस में क्या होगा, ऊपर की तरफ अच्छा बाइंग मोमेंटम आएगा। अब इधर क्या हुआ है, आज के केस में क्या हुआ है बैंक निफ्टी में, कि एक बुलिश सेंटीमेंट बना था, प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया था, मेजॉरिटी लोगों ने अपना एसएल सब प्लॉट करके एंट्री ले ली थी। और उसके बाद क्या हुआ, एक नेगेटिव न्यूज़ मिली, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो सारे जिन्होंने जो अप के लिए ट्रेड ली थी, उनके सारे क्या हुआ है, वो ट्रैप हो गए। वो सब क्या हो गए, ट्रैप हो गए। और उनके सबके क्या हुआ, एसएल हिट हो गए। तो जब इतने जनों के एसएल हिट होंगे तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अच्छा खासा मूव आएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।